बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्ट क्वालिफायर, कॉन्स्ट फंक्शन और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होते हैं? ये एक वेरिएबल ही होते हैं लेकिन इनको इनिशियलाइज किया जाता है कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते अगर कॉन्स्ट कीवर्ड इसके साथ यूज़ किया जाए ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वैसे तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन जैसे कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ वेरिएबल इनिशियलाइज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका सिंटैक्स है कॉन्स्ट डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू। रिमेंबर कि यहाँ पर हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज लाजमी करना है जब हमारे पास कौन सा कीवर्ड आ जाएगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट फ्लोट ग्रेविटी असाइनमेंट ऑपरेटर 9.8 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम ग्रेविटी को कोई और वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, असाइन करना मीन कि हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो देन क्या होगा, एरर जनरेट होगा। कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि हमें पता है कि जो फंक्शंस होते हैं उन्हें पैरामीटर पास किए जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड विद द फंक्शन आर्ग्यूमेंट टू कीप अ फंक्शन फ्रॉम नॉट मॉडिफाइंग अ वेरिएबल पास टू इट। कॉन्स्ट कीवर्ड जो सा है वो आर्ग्यूमेंट के साथ उसको यूज़ किया जाता है कि अगर फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट सेंड भी किया जाए, पास भी किया जाए, तो फिर भी उसकी वैल्यू जो सी होगी उस आर्ग्यूमेंट की वो चेंज नहीं होगी। इसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, कॉन्स्ट डाटा टाइप, पैरामीटर नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू। रिमेंबर कि यहाँ पर भी जो हम पैरामीटर देंगे उसकी लाजमी हमने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, क्योंकि इसके साथ कौन सा कीवर्ड यूज़ हो रहा है, कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ हो रहा है। लेकिन हम जो फंक्शन है, फंक्शन की रिटर्न टाइप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, और जो पैरामीटर नेम होगा उसके साथ हमने इसे इनिशियलाइज लाजमी करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट एरिया ऑफ सर्कल, फ्लोट यहाँ पे रिटर्न टाइप है, एरिया ऑफ सर्कल जो चाहिए फंक्शन का नेम है, फ्लोट आर एक पैरामीटर है, एक आर्ग्यूमेंट है, और कॉन्स्ट फ्लोट पाई असाइनमेंट ऑपरेटर 3.142 ये हमारे पास दूसरा पैरामीटर है। तो एक पैरामीटर हमारे पास जनरल है, नॉर्मल है, जहाँ पे हम कोई कॉन्स्ट क्वालिफायर इसको नहीं बना रहे, जबकि सेकंड को हमने कॉन्स्ट क्वालिफायर बना लिया, कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट बना लिया है, तो सो इसको इनिशियलाइज करना भी लाजमी है। सेकंड वन ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर आ जाता है, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले, जहाँ पे हम इन्हें वैल्यू पास नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे जो पैरामीटर जिनको हमने इनिशियलाइज किया होता है। रिटर्न पाई मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि जो पैरामीटर यहाँ पे पास होगा, आर के पास वैल्यू आएगी, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो रिटर्न हो जाएगा। फिर फ्लोट रेड मेन फंक्शन में 3.2 यानी रेडियस को वैल्यू दे दी गई है 3.2, एरिया ऑफ सर्कल सी आउट, ये आपका कंट्रोल स्ट्रिंग है, कांस्टेंट स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले होगा। एरिया ऑफ सर्कल ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, और रेड इसको एक ही पैरामीटर पास किया जा रहा है क्योंकि दूसरा पैरामीटर हमने कॉन्स्ट फ्लोट पाई असाइनमेंट ऑपरेटर 3.142 लिया है। अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा के इसको ये वैल्यू पास भी करें पाई को, तो तब भी ये चेंज नहीं होगी। और रिटर्न भी मेन फंक्शन जो सा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब रेड यहाँ से वैल्यू लेके जाएगा 3.2, और नीचे जो सा है फंक्शन की बॉडी के अंदर पाई जो सा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.142 को, तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देगा। कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन है, इट विल नेवर मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ इट्स क्लासेस डाटा मेंबर, यानी जिस क्लास के अंदर हमने वो मेंबर फंक्शन लिया हुआ है जिसको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ या तो डिफाइन किया है या उसको डिक्लेयर किया है, तो तब ये वाला जो फंक्शन होगा ये क्लास के किसी भी डाटा मेंबर की वैल्यू को चेंज करने की परमिशन नहीं देगा। हाँ, नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन जो से हैं वो डाटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन जो से हैं वो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स और कॉन्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। इसकी बहुत डेफिनेशन आ जाती है कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन की। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन से रिलेटेड हमने जिन्हें याद रखना है वो क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड मैंडेटरी है, लाजमी हमने लगाना है, चाहे आप फंक्शन की डेफिनेशन जो सी है वो क्लास की बॉडी के अंदर लिखें या क्लास की बॉडी के बाहर लिखें। यानी कॉन्स्ट कीवर्ड मैंडेटरी इफ फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन आउटसाइड द क्लास बॉडी।
समटाइम होता है जिस तरह फ्रेंड फंक्शन है तो उसके साथ फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ नहीं होता जब उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लगाई जाती है, लेकिन कांस्ट मेंबर फंक्शन की लाजमी लगानी है। कांस्ट मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय बोथ नॉन कांस्ट ऑब्जेक्ट एंड आल्सो बाय कांस्ट ऑब्जेक्ट। जो कांस्ट मेंबर फंक्शन होता है उससे नॉन कांस्ट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है और कांस्ट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब आप नॉन कांस्ट मेंबर फंक्शन को पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि नॉन कांस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो तो उसे कॉल कर सकता है लेकिन कांस्ट ऑब्जेक्ट उसे कॉल नहीं करेगा। वाई कांस्ट मेंबर फंक्शन? कांस्ट मेंबर फंक्शन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक तो ये सिर्फ एक्वायर करते हैं डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू को सिर्फ इन्होंने लेना होता है, व्यू करना होता है, ठीक है, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। They cannot modify the value of data members and they make possible to create an object as const. Second one, const member function मौजूद होगा तो ऑब्जेक्ट को हम const ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास const member function का होना लाजमी है। जब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की डाटा मेंबर्स की वैल्यू को सिर्फ एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसको मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे और क्लास का ऑब्जेक्ट हम const ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। नॉन कांस्ट मेंबर फंक्शंस क्या हैं? हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास सम है, इंट नम है, दैट इज द डाटा मेंबर ऑफ क्लास सम इंट एन असाइनमेंट ऑपरेटर 0। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और इसका पैरामीटर इनिशियलाइज किया जा रहा है, यानी इसे डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू दी जा रही है। n+3 n के पास अगर जो भी वैल्यू कोई आती है उसमें 3 प्लस करके नम को दे दिया जाएगा। नॉन कांस्ट मेंबर फंक्शन है, सो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा अगर हम नम डाटा मेंबर को 32 वैल्यू असाइन कर देते हैं। सी आउट नम की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इंट मेन के अंदर सम ओबीजे यानी सम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और ऑन द क्रिएशन उससे 5 वैल्यू जो है वो पास की जा रही है। 5 वैल्यू किसके पास जाएगी? कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी। n के पास वैल्यू 5 होगी। 5 + 3 क्या बनेगा? 8, और 8 किसको दे दिया जाएगा? नम को असाइन कर दिया जाएगा। और ऑन फंक्शन कॉल, जब obj.getValue फंक्शन को कॉल करेगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और नम को वैल्यू यहाँ पे क्या असाइन करवाई जा रही है? 32, यानी यहाँ पे नम के पास वैल्यू 8 है, यहाँ पे मॉडिफाई होकर इसकी वैल्यू क्या होगी? 32 और नम की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फिर कांस्ट मेंबर फंक्शन की तरफ चलते हैं तो क्लास सम ही है हमारे पास। इंट नम एक डाटा मेंबर है इसका और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफाइड प्राइवेट होता है, सो देयर इज नो नीड टू राइट द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। पब्लिक फिर कंस्ट्रक्टर आ जाता है। नम असाइनमेंट ऑपरेटर num+3 इनिशियलाइज कर रहा है नम डाटा मेंबर को। कांस्ट फंक्शन एरर आएगा, कब आएगा? जब हम नम की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि देखें हमने अभी देखा है कि जो कांस्ट मेंबर फंक्शन होते हैं दे डिडंट अलाउ टू चेंज द डाटा मेंबर्स वैल्यू ऑफ अ क्लास, ठीक है, और ये सिर्फ एक्सेस करते हैं, इन्हें चेंज नहीं करवाते। तो सो जब हम नम असाइनमेंट ऑपरेटर 32 लगाएंगे तो ये वाला हमारा जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर एरर दे देगा। सम obj5 जो सा है ये पास किया जा रहा है, तो यहाँ पे नम के पास वैल्यू 5 ही है और वहीं रहनी चाहिए, 32 नहीं बननी चाहिए। व्हेन एन obj ऑब्जेक्ट जो सा कॉल करेगा गेट वैल्यू फंक्शन को। फिर कांस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जी, ये क्या करते हैं? ये अपनी किसी भी प्रॉपर्टी या डाटा मेंबर्स की वैल्यू को जब एक दफ़ा इनिशियलाइज करवा लेते हैं तो उसके बाद फर्दर उसे चेंज करने की परमिशन नहीं देते। यानी यहाँ पर जो सा है चाहे कांस्ट मेंबर फंक्शन लगे या नॉन कांस्ट मेंबर फंक्शन लगे, आपके कांस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसने अपने डाटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज नहीं करने देना। कंपाइलर जनरेट कर देगा एरर अगर वैल्यू ऑफ आ डाटा मेंबर जो सी है कांस्ट ऑब्जेक्ट की वो ट्राई टू बी चेंज, उसे चेंज करने की कोशिश की जाएगी। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन ओनली कॉल द कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पर आपसे पूछा जाता है जी ये कांस्ट मेंबर फंक्शन है और ये नॉन कांस्ट मेंबर फंक्शन है, तो क्या यहाँ पे कोई एरर आएगा? तो डेफिनेटली जब कांस्ट ऑब्जेक्ट कांस्ट मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा तब तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जब कांस्ट ऑब्जेक्ट नॉन कांस्ट मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा तो तब एरर आएगा। कांस्ट कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एज अ कांस्टेंट। सिंटैक्स अगर देखें तो कांस्ट का कीवर्ड पहले लगेगा, फिर क्लास नेम और फिर ऑब्जेक्ट का नेम आएगा। नॉन कांस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? क्लास सम है, इंट नम, पब्लिक कंस्ट्रक्टर हमने ले लिया है, नम को इनिशियलाइज कर दिया है
और नॉन कॉन्स्ट फंक्शन ले लिया है तो इस वजह से कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर सम ओबीजे पैरेंथेसिस 5, इससे पहले हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड इधर यूज़ नहीं किया, तो इट मीन्स ये जो ओबीजे है इट इज़ अ नॉन कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, सो इट कैन कॉल, ये कॉल कर सकता है किसको, इस वाइड गेट वैल्यू नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन को। ठीक है, अब कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट्स और नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन हमारे पास आते हैं। नम है पब्लिक सम इंट एन ले लेते हैं, वंस इनिशियलाइज्ड, यहाँ पे देखें एन के पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमने नम को असाइन कर दिया और ये सिर्फ एक दफ़ा नम डाटा मेंबर जो से इनिशियलाइज होगा। इसके बाद अगर जो सा है नॉन कॉन्स्ट फंक्शन जो सा है यहाँ पे कॉल करवाया जा रहा है और ये भी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, ये सिर्फ नम की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका कॉन्स्ट का कीवर्ड लग गया है, सम क्लास नेम है और ओबीजे ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, ये एरर जनरेट करवाएगा। कब एरर जनरेट करवाएगा? जब ओबीजे डॉट गेट वैल्यू कॉल की जाएगी। और क्यों होगा एरर? क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है, जो हमें पाबंदी लगाई गई है, वो क्या है कि कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली कॉल द कॉन्स्ट डाटा मेंबर फंक्शंस या मेंबर फंक्शंस। क्लास सम में इंट नम है, नम और नम को एक दफ़ा इनिशियलाइज करवा दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो गेट वैल्यू के बाद क्या लगा हुआ है, कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ है, तो सो देयर इज़ नो एरर ऑन कॉलिंग द गेट वैल्यू फंक्शन। वाई देयर इज़ नो एरर? बिकॉज ओबीजे जो सा है यहाँ पर वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है।